पैनल से कंट्रोल वाला बटन ऑन करते हैं तो उससे कौन सी रिले ऑन होती है? वो रिले आगे अगर आपका कंट्रोल ऑन नहीं है तो कंट्रोल एक ऐसी चीज है वो हर चीज के साथ कनेक्टेड। सबसे पहले मेजर लूप जो है वो कंट्रोल से दिया गया है हर चीज को। देखो इसमें ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज है उसको बंद करना ऐसा ही नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि उसको आपका उसका सर्किट ही ब्रेक करेंगे। कुछ 6 डिवाइसें ऐसी भी होती हैं कि अगर उसको आप लो वोल्टेज भी देंगे तो भी वो ऑपरेट नहीं होंगे। ऐसा सिस्टम यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है। एक बार यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊं, और हम 3 दिन इसी चीज के पीछे लगे रहे। ये जो ट्रांसफार्मर हैं उनमें भी वेरिएक होता है। ये जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनमें एक वेरिएक होता है कि वोल्टेज जैसे पीछे से अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसका जो इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो कई बार मूव कर जाता है आगे, स्पार्क होने की वजह से थोड़ा बहुत आगे मूव। और वेरिएक आपने देखा एक ऐसी चीज़ है, इसमें हल्की सी मूवमेंट आप कर दो ऐसे तो वो वोल्टेज को ड्रॉप या आप कर देगा वो। ऐसा उसमें हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कर दी और हमारी ये रिले अंदर काम करने बंद कर दिया। हमने पैनल खोल दिया ये कि पता नहीं अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप कर रही है इसकी, और दिमाग में ना आए कि ये प्रॉब्लम क्या है। 1 दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन, इवन कि उनसे भी टाई अप कर लिया जो रिटायर्ड बंदे थे, उनके भी दिमाग में ना आए कि ये प्रॉब्लम क्या हो सकती। फिर क्या हुआ, ये प्रॉब्लम कैसे पता लगी कि वो ट्रांसफार्मर ही ट्रिप कर गया। उसके बाद हुआ क्या कि 2 दिन के बाद वो बाई चांस ऐसे पावर गई और जैसे पावर आई और वो ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया। मैंने उसको जैसे दोबारा रीसेट करा, हमारी सारी रिले भी चल पड़ी, सारा कुछ। ये तो कंसेप्ट आ गया कि ये बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी कि वो मूव कर जाता है उसका वेरिएक। तो इसमें ऐसा है कि ये हमारी मैक्सिमम अप्लायंसेस जो थे पहले जो थे वो थे कंट्रोल से। हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को इंटरलॉक जो आपस में कर रखी हैं वो कंट्रोल से कमांड चली जाती है कि भाई हमने स्टार्ट करने लगे हैं हम सिस्टम को सारे। उसके नेक्स्ट है साथ में वाटर की रिले है ये लगी है आपकी रिले। ये देखो अगर ये आपकी ये वाटर देखो आपका ये 30 पे जा रहा है, ये प्रेशर दिखा रही है, ये मोटर ऑन है। आप मोटर बंद कर दो ये रिले एकदम से ट्रिप करेगी और वो वाटर की कमांड को बंद कर देगी। वाटर की कमांड उधर से बंद होगी तो आपका सारा सिस्टम जो है ये एकदम से शट डाउन हो जाएगा। आपने अगर ये डिफ्यूजन चला रखे हैं, आपका ऑसिलेटर ऑन है, आपका ये सारा फिलामेंट ऑन है, आप वाटर की कमांड को जाके मैनुअली बंद कर दो, वहां से एकदम से ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो और वहां पे सिर्फ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने बैठ के वहीं से कमांड देनी है, इनिशियल कमांड। अब उसके बाद जो आपने साइड में आपने देखा कि वो लगी है पावर सप्लाई रखी है दोनों साइडों पे। वो पूछ रहे थे आपकी किस लिए आप पूछ रहे थे, वो इनको कंट्रोल करने के लिए। ये जो लगे हैं आपके ये पोल लगे हैं, मैग्नेटिक पोल लगे हैं, वो आगे लगे हैं, ये सामने लगे हैं। इनको पावर सप्लाई वहीं से देते हैं हम बैठ के। वो बीम को स्टीयर करते रहते हैं। बीम को कैसे स्टीयर करेंगे, एक बार यहाँ पे चेक करेंगे ये आगे प्रोब को मूव करके, फिर आगे वो लगे सामने प्रोब, सेकंड स्टेज पे कर लेंगे। वहां पे जाके एनालाइजर को ऑन करके देखेंगे कि एनालाइजर ने उसको डाइवर्ट किया बीम को कि नहीं। अगर इसने कर दिया प्रॉपर, वहां पे करंट ले लेंगे। वहां पे आ गया तो आगे स्टेट है, फिर उसके आगे स्कैटरिंग चैम्बर में ले जाएंगे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था कि इसको ऑन कैसे करते हैं हम, जब स्टार्टिंग में बताया था सर, अगर वाटर नहीं चल रहा है तभी मैग्नेट्स ऑन होंगे? मैग्नेट तो ऑन हो जाते हैं ना। लेकिन आप क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा ना वाटर चैनल लगे हुए हैं, इनको नहीं लगे, लेकिन मैग्नेट पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी आप। वो जो यहाँ पे है ये जो मेन मैग्नेट है, ये छोटे मोटे ऑन हो जाएंगे बस, ये हो जाएंगे। जिनको कूलिंग नहीं, अगर कूलिंग होगी इनको तो इनको भी उसके साथ कनेक्टेड करा होगा। इसके बिना तो आपका टर्बो ऑन नहीं होगा, जो बाहर है वो भी ऑन नहीं होगा, उसको कूलिंग दे रखी है। बाकी जब हम स्टेप बाय स्टेप इसको ऑन करते हैं, एक तो आपने सबसे बड़ी गलती पता क्या कर रखी है, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप थोड़े से दिन ना इसको आके स्टेप बाय स्टेप ऑन करो। ये कोमल और वो थी दूसरी वो युक्ता, हाँ युक्ता, उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा था यहाँ पे कि ये क्या है क्या नहीं, वो भी पजल होते, उनको कुछ नहीं किया। हमने बोला कि आप सिर्फ
4-5 दिन आके इसको स्टेप बाय स्टेप ऑपरेट कर दो। उनको आज की डेट में हम फ़ोन पे बोलते हैं, कई बार हम इसको ऑन करते हैं, ज़्यादा रनिंग देनी होती है 7-8 बजे तक, तो वो यहीं पे होते हैं, तो हम उनको बताते हैं, वो अब बिना बताए सारा कुछ, चाहे चिल्लर ऑन करना है, चिल्लर बंद करना है, बैफल ड्रॉप करने हैं, सब कुछ उनको पता लग जाता है। प्रैक्टिकल कुछ और चीज़ है। अब ऐसा है ना कि जो चीज़ एक लूप हमने जो जुगाड़ करके डाला है, उस जुगाड़ को तो शायद हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं आपके सामने प्रॉपर, ये बेसिकली क्या चीज़ है क्या नहीं। तो जब हम प्रैक्टिकली देखते जाते हैं, करते जाते हैं, तो पता लग जाता है सारा है। तो इसके ऊपर